हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में क्या शुरू करने जा रहे हैं हम? वीडियो के इस सीरीज में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 11। चैप्टर 11 जिसका नाम है विद्युत। हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे बोलते हैं आप। इलेक्ट्रिसिटी आ गया यानी बिजली आ गया, लाइट आ गया। क्या है? ये वही लाइट है जो आपके घरों में लाइट आता है, जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं। इसके हेल्प से हम लोग बॉल जलाते हैं, पंखा चलाते हैं, गाना सुनते हैं, या साउंड सर्विस होता है। बहुत सारा इसका उपयोग होता है लाइट का। लाइट हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी चीज है। आजकल तो ऐसा है कि लाइट कट गया तो आप रूम में 10 मिनट रह नहीं सकते हैं, एसी चलता है। समझे? बहुत उपयोगी चीज है लाइट। और लाइट जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, बिजली होता है, क्या है? यह एक ऊर्जा का स्रोत है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो आपको 10th में जो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, बहुत ही बेसिक पढ़ना है। इसमें आपको डीसी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है। डीसी यानी डायरेक्ट करंट। आप नाम सुनिएगा डीसी और एसी। एसी क्या होता है? अल्टरनेटिव करंट। ठीक है? तो एसी क्या होता है? जो बिजली जो आता है, जो ये बिजली दिए हुए हैं, ये क्या है? यही बिजली है क्या? यही बिजली है एसी। और जो बैटरी से मिलता है, जो बैटरी से जैसे मिलता है, मान लीजिए बैटरी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे ऐसे लिखते हैं। ये होता है प्लस, ये होता है माइनस। बड़ा वाला प्लस, छोटा वाला माइनस। मानिए 12 वोल्ट का बैटरी हम जोड़ के चलाते हैं। हम यहाँ सीडी लगा देते हैं, टीवी लगा देते हैं, चलने लगता है। पहले ऐसे होता था। तो क्या है? ये है मेरा डीसी करंट, यानी डायरेक्ट करंट बोलते हैं। तो आपको इसमें डीसी करंट के बारे में ही पढ़ना है, एसी के बारे में नहीं पढ़ना है। लेकिन थोड़ा सा बेसिक आपको हम बताएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो होता है बहुत उपयोगी चीज़ है हमारे लाइफ के लिए। तो आपको हम बताएंगे इलेक्ट्रिसिटी बनता कैसे है, उसका ट्रांसमिशन कैसे कैसे होता है, सब स्टेशन क्या होता है, ट्रांसफार्मर क्या होता है, और प्राइमरी ट्रांसमिशन क्या होता है, थ्री फेज क्या होता है, सिंगल फेज क्या होता है, और ऑनलाइन आपके घरों तक कैसे आता है, फिर हमारे घरों में उसका उपयोग कैसे होता है। जस्ट हम स्टोरी की तरह बताएंगे ये सारी चीज, अभी नहीं, आगे। क्योंकि ये जो चीजें हैं हमें जानना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि 10th में इस चीज को ऐड करना चाहिए था। क्योंकि डायरेक्ट करंट पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। जैसे बैटरी से ना तो पंखा चलता है आजकल, ना टीवी चलता है, ना एसी चलता है, ना फ्रिज चलता है। फिर इसको उतना इम्पोर्टेंस देने का नीड नहीं था। यहाँ हमको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानना है। जैसे बच्चा कोई 10th के बाद 11th 12th नहीं करता है, तो अल्टरनेटिव करंट के बारे में जान ही नहीं पाएगा। वो जानेगा नहीं कि बिजली कैसे चलता है, कैसे मीटर काम करता है, कैसे पंखा चलता है, कैसे वाटेज कैलकुलेट करते हैं, यूनिट क्या होता है, यूनिट का बिजली बिल हम कैसे देखेंगे। तो ये सारी चीज मुझे लगता है कि 10th क्लास में ऐड किया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं है, कोई बात नहीं। इसको हम स्टोरी के तौर पे इसको पढ़ेंगे, और जो सिलेबस में आपकी चीजें हैं उसको हम डिटेल में पढ़ने का कोशिश करेंगे। ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं। तो हम आपको बता दिए कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। देखिए, विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी है क्या? विद्युत वह ऊर्जा है जो आवेशित कणों यानी चार्ज पार्टिकल, अब चार्ज क्या होता है इसके बारे में हम बताएंगे आपको। ठीक है? जिसके प्लस या माइनस दो तरह का चार्ज होता है। ठीक है? धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, यानी पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो विद्युत ऊर्जा, विद्युत वह ऊर्जा है, विद्युत क्या है? ऊर्जा है, ध्यान दीजिएगा। विद्युत वह ऊर्जा है जो आवेशित कणों जैसे इलेक्ट्रॉनों या आयनों के प्रवाह से उत्पन्न होती है। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। देखिए, इलेक्ट्रॉन पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, ये ध्यान दीजिएगा। माइनस चार्ज होता है, क्या होता है? माइनस में होता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉनों या आयनों के प्रवाह से उत्पन्न होती है, यानी जो विद्युत जो ऊर्जा होता है वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से ही बिजली का ऊर्जा उपयोग किया जाता है। जैसे आप तारों में कोई बोलते हैं करंट आ रहा है, क्या? उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। यानी आयन के फॉर्म में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है जिस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। समझ गए? तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही क्या बोलते हैं? करंट का फ्लो बोलते हैं, बस उसका डायरेक्शन अलग होता है। जब किसी चालक, चालक मतलब तार, इससे तार, जैसे पंखा में जो तार जोड़ते हैं, पंखा चलने लगता है, बॉल चलने लगता है स्विच ऑन ऑफ करने से, उसी को बोल रहा है चालक, यानी कंडक्टर इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडक्टर या तार। क्या बोलते हैं? कंडक्टर। इसको याद रखिए, क्या चीज से? तार से। इसे बोलते हैं ना, एल्युमिनियम का तार है, तांबा का तार है, वही क्या है? तार है।
जब किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों का व्यवस्थित प्रभाव होता है तो उससे विद्युत धारा बनती है, और वही ऊर्जा हम बल्ब जलाने, पंखा चलाने, मशीन चलाने आदि में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बिजली सब है, एसी या डीसी, लेकिन आपको यहाँ पे डीसी ही पढ़ना है। एसी के बारे में हम आपको बताएंगे, जरूर बताएंगे, क्योंकि ये मेरे लाइफ के लिए बहुत उपयोगी चीज है। ये जो आप देख रहे हैं क्या चीज का है, 11,000 जिसको बोलते हैं, 11 kV वोल्टेज। अब वोल्टेज भी आप जानते हैं क्या होता है, करंट भी जानते हैं आप क्या होता है, लेकिन वो चीज आपको हम परिभाषा के तौर पे भी बताएंगे क्या है। 11 kV का ये क्या है, ये तार है, देख रहे हैं, तीन गो फेज है, क्या है, 3 फेज वाला ये तार है। लेकिन जो हमारे घरों में यूज होता है वो सिंगल फेज होता है। सिंगल फेज क्यों, कि तीनों में से कोई एक फेज को जोड़ दिया जाता है हमारे घरों में, तो क्या होता है, सिंगल फेज होता है। तो बोलिए उसमें 2 फेज होता है, दो नहीं होता है, फेज एक ही होता है, एक उसमें न्यूट्रल होता है। ठीक है, इसमें कोई करंट नहीं होता है। ठीक है, विद्युत की विशेषताएं क्या होती है, यह एक ऊर्जा का रूप है, बात सही है। जो लाइट जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है, क्या है, एक ऊर्जा ही है। यह आवेश के प्रवाह से बनती है, यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। जैसे आपको बैटरी दिखा देते हैं, यहाँ पे कोई बल्ब है, क्या है, बल्ब थोड़ा अच्छे से बना दें, यहाँ पे कोई बल्ब है तो इसको हम जोड़ दिए। ऐसा बल्ब है जो डीसी पे चलता है, क्या है, डीसी बैटरी है, समझ गए। मान लेते हैं 12 वोल्ट का बैटरी है, यहाँ कोई बल्ब है, तो ये क्या है, ये मेरा करंट फॉलो कर रहा है। आई से क्या, करंट को लिखते हैं। इधर से क्या है, जो नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन को बताए थे नेगेटिव साइन होता है। इधर से क्या फ्लो करेगा, इधर से आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। क्या फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। ये डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन का हो गया, आई क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन मेरा आई का हो जाएगा। तो आई और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है, सॉरी। इसका उपयोग प्रकाश, गर्मी, गति, ध्वनि आदि में होता है, यानी सब चीज में यूज होता है। यह प्राकृतिक रूप से, यानी प्राकृतिक बिजली भी होता है, जैसे बिजली कड़कना जो बोलते हैं, लाइटनिंग जो बोलते हैं, आसमान से जो गिरता है वो भी बिजली का रूप है। ध्यान दीजिएगा, वो बहुत ही मेगा किलो वोल्ट में होता है, किलो वोल्ट में होता है। इतना ज्यादा वोल्टेज होता है कि आदमी तुरंत मर जाता है वो देह पर गिरने से, बहुत डेंजरस होता है। कृत्रिम रूप से कहाँ से बनता है, पावर प्लांट में बनता है, या थर्मल प्लांट, थर्मल पावर प्लांट होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, हाइड्रो पावर प्लांट होता है, जनरेटर जैसे देखे होंगे अपने आसपास में, बैटरी डालिए, सॉरी उसमें तेल डालिए, स्टार्ट कीजिए और अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी उपयोग कीजिए। बैटरी से होता है, लेकिन बैटरी खासकर हम लोग इन्वर्टर की तरह यूज करते हैं, तो डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है इन्वर्टर। ये विद्युत की व्यवस्था हो गई, विशेषता हो गई। देखिए, विद्युत धारा क्या है, वही बताए थे, करंट। क्या बताए थे, करंट, जिसे इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं ना, मतलब करंट लग गया तो क्या होता है, उसी को बोलते हैं करंट। यानी जो उसमें जाता है, जो उसमें ट्रेवल करता है, उसको करंट बोलते हैं। विद्युत तो क्या, एक ऊर्जा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी आ गया, लेकिन उसमें जो फ्लो होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको करंट बोलते हैं। अब करंट का डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। देखिए परिभाषा क्या है, जब किसी चालक, जैसे तांबे की तार, मतलब तार में समझ लीजिए, में विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रवाह होता है तो उसे विद्युत धारा कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही विद्युत धारा बोलते हैं। लेकिन जो डायरेक्शन होता है विद्युत धारा का, वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के अपोजिट होता है। चीज आपको ध्यान देना है। इसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ प्लस है और ये क्या है, माइनस है। बैटरी है, सीधा क्या है, बैटरी है, बैटरी से क्या जुड़ा हुआ है, एक बल्ब को जोड़ दिए हैं हम। अब बल्ब क्या है, चल रहा है, इसका मतलब क्या है, ये प्लस से हमेशा करंट निकलता है। ध्यान दीजिएगा, प्लस से हमेशा करंट निकलता है, यानी पॉजिटिव साइड से हमेशा करंट निकलता है। अब करंट ऐसे जा रहा है, देख लिए, जा रहा है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा साइन होता है, इलेक्ट्रॉन पे हमेशा माइनस साइन होता है। तो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो किसका डायरेक्शन हो गया, ये डायरेक्शन हो गया आपके इलेक्ट्रॉन का, समझ गए। तो ये डायरेक्शन किसका हो गया, इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जो होता है, इलेक्ट्रॉन का जो दिशा होता है गति का, वो करंट के दिशा के उल्टा होता है। ठीक है, तो नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, पॉजिटिव से करंट का डायरेक्शन होता है। चीज ध्यान देना है आपको। देखिए सरल शब्दों में, जब बिजली का प्रवाह किसी तार में एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे तो उसे विद्युत धारा कहते हैं। ऑब्वियस है, अब यहाँ से तार काट दीजिएगा तो बोलिएगा इसमें कोई करंट नहीं है, करंट नहीं है, करंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है। तो विद्युत धारा प्रवाह हमेशा एक क्लोज लूप में होता है, क्लोज सर्किट में होता है, जिसको जिसको परिपथ बोलते हैं, वो भी हम देखेंगे आगे।
देखिए विद्युत धारा का इकाई क्या होता है, विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या होता है, एम्पियर एक साइंटिस्ट है जिनके नाम पे रखा गया है। तो जो करंट है क्या है, आई से जो लिखते हैं करंट, इसको हम एम्पियर में मापते हैं, क्या चीज में, एम्पियर में, छोटा ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, आई इक्वल टू क्यू बाई टू, क्यू क्या है, चार्ज है यानी आवेश है, टी क्या है, टाइम है, तो आई इक्वल टू क्या हो गया, क्यू बाई टी, यानी छोटा क्यू से भी लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम बड़ा क्यू रखते हैं, कंफ्यूज ना हो आप। क्यू बाई टी, क्यू क्या है, चार्ज है, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, टी क्या होता है, सेकेंड में लेते हैं। आवेश से विद्युत धारा क्या चीज में आता है, एम्पियर में आता है, आवेश सॉरी, विद्युत धारा यानी करंट क्या चीज मेजर करते हैं, एम्पियर में मेजर करते हैं, ध्यान दीजिएगा। और आवेश क्या चीज मेजर करते हैं, आवेश हमेशा कूलम में मेजर करते हैं, ये भी ध्यान देना है, कूलम। और टाइम क्या हमेशा सेकेंड में लेते हैं, तो यहाँ पे जो करंट है इसका यूनिट क्या आ जाएगा, क्यू बाई टी, यानी क्या लिख देंगे इसका यूनिट लिखेंगे तो कूलम बाई सेकेंड। तो कूलम बाई सेकेंड को ही हम क्या लिखते हैं, इसी को हम एम्पियर लिखते हैं, ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा, यूनिट, ठीक है ना। 5 एम्पियर, 6 एम्पियर बोलते हैं ना, 3 एम्पियर, चार्जर पे भी लिखा होता है 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, क्या है वो करंट है। तो अब उम्मीद करते हैं कि आप करंट समझ गए। अब आवेश क्या होता है, जो हम बताए थे आई इक्वल टू क्यू बाई टी, उसी का बात यहाँ हो रहा है कि आवेश थोड़ा आपको डिटेल में समझा दे। ये जो क्यू बाई टी है, इसमें क्यू क्या है, यही क्यू आपका आवेश है। तो आवेश होता क्या है पहले वो देख लीजिए। आवेश है क्या, आवेश किसी कण यानी पार्टिकल का ऐसा गुण है जिससे वह विद्युत बल का अनुभव करता है। जैसे आप दो चुंबक को एक साथ लाते हैं तो क्या होता है, दोनों एक दूसरे को खींचने लगता है। यदि दोनों का पोलरिटी होता है अपोजिट होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल जब हो तो क्या खींचने लगेगा दोनों को, या रिपेल करने लगेगा, तो क्या हो जाएगा वो। इसी तरह से चार्ज में होता है, जैसे पॉजिटिव चार्ज वाला कोई पार्टिकल है, आप कोई नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल है, तो क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को खींचने लगते हैं साथ में। यदि दोनों प्लस प्लस हो गया तो दोनों एक दूसरे को दूर भेजने लगेगा। ये चीज आपको 11 12 में पढ़ना होगा डिटेल में, तो इतना ध्यान दीजिएगा, दोनों में एक बल होता है, ठीक है। इसीलिए जो बैटरी होता है, यहाँ प्लस होता है यहाँ माइनस होता है, तो यहाँ से एक प्लस चार्ज निकलता है जिसको प्रोटोन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ मान लीजिए बल्ब है, यहाँ से क्या निकलता है, प्लस साइन निकलता है, प्रोटोन। यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, एक दूसरे को खींचने लगते हैं, इसीलिए क्या होता है, धारा का प्रवाह होने लगता है, करंट। अब प्रोटोन को के डायरेक्शन को ही करंट का डायरेक्शन बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आदि कणों में आवेश होता है, प्रोटॉन में कौन सा आवेश होता है, प्लस होता है। यहाँ बताएं आपको, इलेक्ट्रॉन का जो जो करंट का डायरेक्शन होता है वो प्रोटॉन के डायरेक्शन के जैसा ही होता है, सेम डायरेक्शन में दोनों होता है, यानी प्रोटॉन के फ्लो को ही क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है, ध्यान दीजिएगा, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो माइनस में होता है, -1.6 10⁻⁻90 कूलम। कूलम तो आप जानते ही हैं चार्ज का यूनिट है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। 1 कूलम कितना हो गया, -1.6, माइनस क्या बताता है कि नेगेटिव चार्ज है, ऋणात्मक चार्ज है। प्रोटोन पे क्या होता है, प्रोटोन पे धनात्मक साइन होता है, तो वैल्यू सेम रहेगा, खाली प्लस में हो जाएगा प्रोटोन पे। जब आवेशित कण गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है, ऑब्वियस है। आवेश का इकाई क्या होता है वो बता दिए हैं, क्या होता है, आवेश का एसआई यूनिट जो होता है कूलम होता है, इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या है लिखे हैं यहाँ, -1.6 × 10⁻19 क्या है, कूलम है। तो कूलम क्या हो गया, यही मेरा एसआई यूनिट हो गया, किसका, चार्ज का, यानी आवेश का। अब देखिए यहाँ पे आपको बता दिए हैं कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, -1.6 × 10⁻90, ये चीज आपको हम बता भी दिए हैं। एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आप बताइए, 1.6, माइनस साइन अभी तक इग्नोर कर रहे हैं, इंटू 10⁻19 कूलम में यदि एक इलेक्ट्रॉन है तो एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा बताइए। सिंपल है, कुछ है नहीं, इसको 1 बाई क्या कर दीजिए, 1 बाई 1.6 इंटू 10⁻19, और इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये, डिवाइड कीजिएगा, वहीं पे यहाँ पर किया है, 1 कूलम इक्वल टू कितना, देख लीजिए इतना इलेक्ट्रॉन, तो कितना आ जाएगा ये, 6.25 × 10⁻+18 18 इलेक्ट्रॉन।
ये नंबर है, कितना आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया 1 कूलम में, ध्यान दीजिएगा, यानी 1 कूलम आवेश में लगभग इतना इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये चीज आपको ध्यान देना है। क्या चीज ध्यान देना है, जो करेंट का जो यूनिट होता है क्या होता है, एम्पियर होता है। हमेशा मीटर से इसको मेजर करते हैं, मीटर के बारे में हम आगे देखेंगे। और करेंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है, Q/T। क्यू क्या है आपका, चार्ज यानी कूलम है, टी क्या आता है, अब टाइम यानी सेकेंड है, तो I=Q/T क्या होता है। आप भी को ये चीज ध्यान देना, ये फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस पे आपका न्यूमेरिकल आता है। और 1 इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम आवेश होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला। परिपथ क्या होता है, परिपथ कुछ नहीं, आप तार जोड़े, आपका बल्ब जलने लगा, आप स्विच ऑन किए, आपका पंखा चलने लगा, क्या है, तो जिस लूप से, जहां से आप, जैसे आप बैटरी है, इन्वर्टर है, तो उसे छोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए आप एक बैटरी रखे हैं, बैटरी से कोई बल्ब पे चलने वाला कोई बल्ब लगा दिए हैं। ऐसा नहीं केवल बैटरी पे लागू होता है, ये एसी पे भी लागू होता है, जो बिजली आता है उस पर भी लागू होता है, लेकिन यहाँ आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बैटरी है, एक बल्ब जोड़े हैं, एक स्विच है, उसमें स्विच ऑन किए, बल्ब जलने लगा, बैटरी से ऑफ किए, बल्ब क्या हो गया, बुझ गया। इससे क्या होता है, थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर लेता हूँ, या देखिए क्या हुआ, तो बल्ब जब जलने लगा तो क्या बोलेंगे, उसी को परिपथ बोलते हैं, यानी क्लोज सर्किट को परिपथ बोलते हैं। यानी परिपथ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इलेक्ट्रिक सर्किट। इसको ध्यान दीजिएगा, परिपथ क्या है, इलेक्ट्रिक, जब सर्किट जल गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, मतलब सर्किट का टूट जाना, सर्किट का पिघल जाना, सर्किट का ब्रेक हो जाना, क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। जब सर्किट ब्रेक हो जाए तो सर्किट रहा ही नहीं, क्या हो गया, वो सर्किट खत्म हो गया, ओपन सर्किट हो गया वो, ठीक है। तो परिपथ किसको बोलते हैं, जब उसमें करंट चलता रहे, प्रवाहित होता रहे, तो वही क्या है, वही क्या है, वही सर्किट है। ऐसे ही देख लीजिए, इसमें क्या है, एक बैटरी है, यहाँ प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस, ऑब्वियस है बैटरी है, यहाँ पे एक बल्ब जोड़े हुए हैं, ठीक है। ये क्या है, प्लस में, ये क्या है, ऑन ऑफ क्या है, ये स्विच है, स्विच ही बोलते हैं हम। अब स्विच ऑन किए, बल्ब जलने लगा, तो क्या है, ये मेरा सर्किट हो गया, यानी परिपथ हो गया, क्या हो गया, परिपथ हो गया। अब देखिए यहाँ पे स्विच क्या हम ऑफ कर दिए, देख रहे हैं, सर्किट यहाँ ब्रेक हो गया, यहाँ से बल्ब क्या हो गया, ऑफ हो गया। जैसे ही बल्ब ऑफ हो गया, इसको हम परिपथ नहीं बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा। साइन में हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ बैटरी है, प्लस माइनस किए हैं, क्या ऐसे साइन होता है बैटरी का, यहाँ प्लस माइनस हो गया, इससे कोई दिक्कत नहीं होता। यहाँ पे लैंप लगा हुआ है, स्विच ओपन है, जैसे ही स्विच ओपन देखे आप, बल्ब नहीं जल रहा है, तो क्या हो गया, ये आपका परिपथ नहीं होगा, यानी ये सर्किट नहीं है, ये कंप्लीट सर्किट नहीं है। इसका परिभाषा देख लेते हैं। जब बंद रास्ते से होकर विद्युत धारा बहती है तो उसे परिपथ कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब विद्युत धारा बहने लगे तब उसे परिपथ कहते हैं, बंद रास्ता से, यानी बंद जो एक लूप बनता है उससे। लेकिन जब विद्युत धारा उसमें नहीं बहे, यानी सर्किट जब कहीं से कट गया या स्विच ऑफ कर दी, तो क्या हुआ, वो मेरा परिपथ नहीं है। इसमें मुख्य भाग क्या होते हैं, विद्युत का स्रोत, देख लीजिए कौन स्रोत है, ये वाला बैटरी, चालक तार, ये क्या है, मेरा तार है, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस या बल्ब, प्रतिरोध क्या होता है, इसको आर से लिखते हैं, रेजिस्टेंस आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, प्रतिरोध होता क्या है। ये समझिए कि बल्ब भी क्या है, प्रतिरोध है। तो एक बल्ब तो यहाँ पे है ही, जुड़े हुए हैं, स्विच, यहाँ पे स्विच भी है, और भी हो सकता है, यहाँ फ्रिज हो सकता है, एसी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, लेकिन इतना मैंडेटरी होता है कि इतना चीज तो होना ही चाहिए, जब स्विच बंद कर दिया जाता है तो करंट उस रास्ते में घूमता रहता है, इसी को बोलते हैं क्या, परिपथ। तो उम्मीद करते हैं कि परिपथ आपको क्लियर हो गया हो। अब देखिए, कुछ चीज हम बता देते हैं। परिपथ तो हम समझ गए, अब ई क्या है, परिपथ है कि नहीं, तो ई मेरा परिपथ है, क्योंकि देखिए कि इसमें करंट फॉलो हो रहा है, कौन, आई करंट फॉलो हो रहा है, बंद है, स्विच है, बीच में से डॉट साइन है, जैसे ऐसे ऐसे करके डॉट दिया, मतलब स्विच क्या है, बंद है, यानी करंट फॉलो हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ये मतलब ये परिपथ हो गया, ये क्या है, मेरा बल्ब है। अब ध्यान दीजिएगा, करंट हम क्या है, जैसे बैटरी को हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे ऐसे, तो इसको हम प्लस माइनस ना भी करें, तो जो बड़ा वाला होता है वो क्या होता है, प्लस होता है, छोटा वाला क्या होता है, हमेशा माइनस होता है।
तो हमेशा जो प्लस होता है, जो बड़ा वाला होता है, वहां से करंट निकलता है। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ प्लस जो वाला है, यहाँ से करंट निकला है आई, देख रहे हैं, यही ना आई है। ये डायरेक्शन क्या है, करंट का डायरेक्शन है, देख रहे हैं, इशारा आई है, क्या है, आई है। मतलब आई यहाँ से निकला, फिर यहाँ भी यहाँ आके मिल जाएगा बैटरी में, ऐसे ही होता है। ठीक है, करंट ऐसे ही फ्लो करता है। अब देखिए, अब करंट मेजर कैसे होता है, तो करंट मेजर होता है आमीटर से। और आमीटर जोड़ते कैसे हैं, कहीं भी तार को ब्रेक कीजिए और एक आमीटर को यहाँ जोड़ दीजिए, एक आमीटर को यहाँ जोड़ दीजिए, क्या है, मेरा आमीटर है। ये से हमको मालूम चल गया, इससे क्या होता है, एम्पियर होता है। तो क्या होता है, ये करंट मेजर करता है, इसको बोलते हैं आमीटर। तो देखेंगे आमीटर होता क्या है डिटेल में। लेकिन आमीटर से हम क्या मेजर करते हैं, करंट मेजर करते हैं। बोलिएगा आमीटर होता है, बिल्कुल आमीटर होता है। लेकिन आमीटर की जगह पे हम लोग मल्टीमीटर यूज करते हैं। तो ये जो पिक्चर देख रहे हैं, ये क्या चीज का है, ये मल्टीमीटर का है। ये आपको पूछेगा नहीं, जस्ट आपको दिखा रहे हैं कि आप एक्सपीरियंस करें रियल चीज। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खाली रटने से कोई चीज नहीं होता है। तो जो वैल्यू देख रहे हैं यहाँ पे, वैल्यू दिखाएगा, ये डिजिटल मल्टीमीटर है, यानी डिजिटली वैल्यू को दिखाएगा। एनालॉग भी आता है जिसमें आपका सुई से दिखाएगा। उसमें जैसे घड़ी होता है ना एनालॉग, जैसे ऐसे सुई वाला जो घड़ी होता है, इसको एनालॉग बोलते हैं। और डिजिटल मतलब जिसमें बुक बाय करो, जो लिखा हुआ जो टाइम दिखा रहा है, जैसे इसमें दिखा रहा है, क्या है, डिजिटल है। देखिए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं ऑफ है, ये क्या है, यहाँ पे करंट देते हैं, जिससे करंट लगा दीजिए, यहाँ पर डायरेक्टली जोड़ दीजिए, यहाँ पे प्लग आता है इसका, तो प्लग इसमें जोड़ दीजिएगा पावर से, तो क्या हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा। फिर मेजर कैसे कीजिएगा, जो दो टर्मिनल जो देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो है ना, ये ऐसे होता है, थोड़ा मोटा ही तार होता है, ऐसे निकला होता है, बड़ा सा थोड़ा सा होता है, लगभग 1 मीटर का होता है ये लोग। तो ये जो देख रहे हैं, जो ये डंटी जो लोग का देख रहे हैं, ये वाला, जानते हैं कैसे होता है, जो आपका जो ईयरफोन जो लगाते हैं आपका मोबाइल में, तो इसी प्रकार का इसका शेप होता है, यानी इसमें स्टील लगा होता है। तो ये जो पॉइंट है रेड, ये है क्या है, ब्लैक। तो रेड वाला प्लस यहाँ जोड़ दीजिए और ब्लैक वाला यहाँ जोड़ दीजिए, तो फिर क्या होगा, इसमें आपका इस पाथ में कितना करंट फॉलो हो रहा है वो बता देगा। लेकिन जो स्विच जो देख रहे हैं, ये वाला स्विच जो देख रहे हैं, जैसे आप इन्वर्ट, जैसे जो आयरन होता है, जो कपड़ा आयरन करने वाला, उसमें स्विच होता है खटकाने वाला, कि आप सूती कपड़ा आयरन करना चाहते हैं कि ऊनी कपड़ा की पॉलिस्टर, तो उसी तरह से इसमें भी होता है। यदि इस इंडिकेटर को हम यहाँ है, मतलब ये क्या मेजर करेगा, एसी वोल्टेज मेजर करेगा। इस स्विच यदि यहाँ आ जाए तो ये डीसी वोल्टेज मेजर करेगा। इस स्विच यदि यहाँ आ जाए तो क्या मेजर करेगा, रेजिस्टेंस मेजर करेगा। रेजिस्टेंस क्या होता है हम लोग जानेंगे। अब वोल्टेज आप नहीं पढ़ाए अभी, लेकिन वोल्टेज तो जानते होंगे, हम उम्मीद कर रहे हैं, वोल्टेज और करंट। ये क्या मेजर करेगा, ये मेरा हर्ज मेजर करेगा, फ्रीक्वेंसी, यानी एसी करंट में फ्रीक्वेंसी होता है, कितना होता है, 50 हर्ज होता है। और जो आपका डीसी करंट होता है उसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, जीरो फ्रीक्वेंसी होता है। यहाँ मेजर करेगा एसी करंट, या मिली एम्पियर में माइक्रो एम्पियर में मेजर करेगा। तो ये क्या हो गया, मेरा मल्टीमीटर हो गया। तो इससे वोल्टेज भी मेजर होता है, करंट भी मेजर होता है, पावर भी मेजर कर लेंगे हम लोग, रेजिस्टेंस भी मेजर कर लेंगे, सब कुछ मेजर कर लेंगे इसीलिए इसका नाम क्या है, मल्टीमीटर है। ये सारे मल्टीमीटर का कंबाइन चीज है, समझ गया। तो ये क्या हो गया, ये मेरा परिपथ हो गया जिसमें करंट फॉलो कर रहा है, और इसमें आमीटर से हम इसका मेजर कर रहे हैं करंट। अब एक उदाहरण है, एक देख लेते हैं। देखिए, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में, जो विद्युत बल्ब जैसे देखते हैं, अब तो ऐसे बल्ब आता नहीं, अब तो एलईडी बल्ब आ रहा है, लेकिन इसी का एग्जाम्पल बार बार लिया जाता है क्योंकि यही फेमस है, पहले से बुकों में ही छपा हुआ है। लेकिन अब क्या है, अब मेरा एलईडी बल्ब चल रहा है, तो जानते ही हैं आप कौन सा बल्ब चल रहा है, एलईडी बल्ब चल रहा है। ये क्या होता है, फिलामेंट होता है। फिलामेंट यानी तंतु बोलते हैं इसको। फिलामेंट क्या चीज का बना होता है, फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। बल्ब में देखिएगा, आप देख के तोड़ के देख भी सकते हैं, बल्ब में क्या होता है, फिलामेंट इसी शेप का होता है, इसी को बोल रहा है तंतु। ठीक है, अब मानिए यहाँ पे हम वोल्टेज दिए, मेरा बल्ब जलने लगा, ऐसे ही होता है। नहीं, 12 वोल्ट का मान लीजिए बैटरी है मेरा, यहाँ करंट पास किया, मेरा जलने लगा। तो बोल रहा है क्या, तंतु में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा है, यानी कितना है ये, आई कितना पास कर रहा है, 0.5 एम्पियर, 10 मिनट तक प्रवाहित होता है, टाइम दिया हुआ है। तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए, परिमाण ज्ञात कीजिए, क्या, क्यू ज्ञात करना है आपको। आइए देखते हैं।
पिक्चर बनाने का आपको नीड नहीं है, हम जब समझा दिए हैं, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। हल दिया है, क्या दिया है? विद्युत बल्ब में विद्युत धारा, यानी इसको करंट बोलते हैं। आप करंट के नाम से ही जाना जाता है, इसीलिए हम क्या आपको हम पढ़ा रहे हैं करंट। आप लिख लीजिए, इसमें जो करंट आप बोलते रहते, इलेक्ट्रिक करंट करंट बोलते रहते हैं, वही ये है। यानी आई इक्वल टू क्या है? 0.5 एम्पियर। फिर क्या है? 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, यानी समय दिया हुआ है। इसको टी से लिखते हैं, क्या है? 10 मिनट। अब मिनट को हमको क्या चीज में कन्वर्ट करना है? सेकेंड में। तो क्या कर जाएगा? 10 × 60 क्या चीज में आ जाएगा? सेकेंड में आ जाएगा, यानी 600 सेकेंड। हम, या अब लिख दीजिए डायरेक्ट, आई यानी करेंट इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई टी। तो फॉर्मूला हम लोग पढ़े ही हैं। क्यू क्या है? चार्ज, टी क्या है? टाइम। जस्ट पुट कर दीजिए। आई दिया हुआ है 0.5 और टाइम दिया हुआ है, तो क्या निकल जाएगा? क्यू निकल जाएगा। तो कुछ है ही नहीं। आई कितना है? 0.5 एम्पियर। क्यू निकालना है, टी दिया हुआ है 600 सेकेंड, इतना ही है। 600 सेकेंड या दिया हुआ है। तो क्या इधर आगे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा सिंपली। 0.5 एम्पियर इंटू क्या हो जाएगा? 600 सेकेंड, सॉरी 600 सेकेंड। 600 सेकेंड। पहला एक बार हम इसे इंग्लिश बोल रहे हैं। 6×5 = 30, कितना आ जाएगा? 300 एम्पियर पर सेकेंड इक्वल टू क्यू। एम्पियर पर सेकेंड क्या हो जाएगा? कूलम हो जाएगा। ध्यान दीजिए, क्यों? क्योंकि चार्ज होता है क्या चीज में होता है? कूलम होता है। तो 300 सेकेंड कूलम, सॉरी 300 कूलम इक्वल टू क्यू। इसलिए क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा? 300 कूलम। इतना चार्ज फॉलो हुआ उतना टाइम में। क्या पूछ रहे हैं उसको लिख देंगे एक बार। तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिणाम, परिमाण ज्ञात कीजिए। परिमाण क्या होता है? परिमाण, परिणाम, परिणाम, परिमाण या वैल्यू पूछ रहा है मेरे ख्याल से, मैग्नीट्यूड। अतः जैसे पूछता है वैसा ही, विद्युत परिपथ से प्रवाहित आवेश, आई थिंक प्रवाहित विद्युत आवेश, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश कितना है? 300 कूलम है। यही मेरा आंसर हो गया। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे भी कुछ प्रश्न दिया हुआ है, जस्ट वन लाइनर प्रश्न है। देखिए क्या है। विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है? विद्युत परिपथ यानी एक क्लोज लूप जिसमें करंट पास करता है, करंट ट्रेवल करता है, यानी एक धारा उसमें बहता है। विद्युत परिपथ है क्या? जस्ट लिख दिए हैं। विद्युत परिपथ वह बंद मार्ग है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसमें विद्युत स्रोत यानी बैटरी, चालक यानी तार, स्विच, अन्य उपकरण होते हैं, जैसे बल्ब वगैरह लगा होता है, जो धारा को बहने में मदद करते हैं। समझ रहे हैं? यहाँ पे अब क्या हो गया? ये बैटरी हो गया, बड़ा साइन मतलब प्लस, छोटा घंटा मतलब नेगेटिव। यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे आपका बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपका स्विच लगा हुआ है, स्विच मेरा बंद है। तो क्या हो गया? ये मेरा करंट फॉलो करने लगा है। तो क्या हो गया? ये मेरा वोल्टेज है, बैटरी है कुछ वोल्ट का, मान लीजिए 12 वोल्ट का है। तो क्या हो गया? करंट फॉलो करने लगा। इसी को बोलते हैं परिपथ। दूसरा क्या है? विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखी। विद्युत धारा के मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा में जानते क्या है? आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। क्या होता है? यही मेरा मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है इसका। यानी आम मीटर में हम मेजर करते हैं इसको। देख लेते हैं क्या विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। एक एक एम्पियर वह धारा है जो किसी चालक में तब प्रवाहित होता है जब 1 कूलम विद्युत आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित होता है। यानी क्या हो जाएगा इसका मतलब? 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है? 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड के लिए प्रभावित हो किसी तार में, वही क्या होता है? 1 एम्पियर होता है। यानी 1 एम्पियर को हम लिख सकते हैं क्या?
एक एम्पियर को हम लिख सकते हैं 1 कूलम पर सेकेंड। ठीक है, 1 कूलम पर सेकेंड, इसको आप ख्याल रखिएगा और याद रखिएगा। तीसरा देख लीजिए, एक कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित की, आपको हम बता दिए हैं क्या होता है। 3 नंबर करके यहीं बता दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं है आगे लिखने का। एक कूलम आवेश यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। तो एक कूलम पे कितना इलेक्ट्रॉन होगा, देखिए सीधा हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, इंटू इलेक्ट्रॉन की संख्या जब कितना आता है 6.25 आई थिंक 10⁻+18 इलेक्ट्रॉन। तो इतना इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा, एक कूलम आवेश में इतना इलेक्ट्रॉन होता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, परिभाषा देख लीजिए। किसी बिंदु पर विद्युत आवेश को एक कूलम की मात्रा में लाने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। यानी एक कूलम चार्ज है, ठीक है, एक कूलम चार्ज को कोई चार्ज है, उसको एक कूलम वैल्यू तक लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। और ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्टेज नहीं है। जब वोल्टेज देखते हैं क्या होता है, वो अलग चीज होता है, वो भी हम आपको बताएंगे क्या होता है। V इक्वल टू वर्क डन बाई क्यू, यानी वर्क बाई क्यू से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका जो यूनिट क्या हो जाएगा, जूल बाई कूलम, यानी जूल पर कूलम हो जाएगा। लेकिन हम लोग वोल्टेज को कैसे मेजर करते हैं, यानी जो विद्युत पोटेंशियल है, विद्युत विभव है, इसको मेजर करते हैं वोल्ट में। वोल्ट क्या है, ये भी एक साइंटिस्ट के नाम पे लिया गया है। कैसे मेजर करते हैं, वोल्ट में। यानी 1 वोल्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 जूल पर कूलम। ठीक है, यही होता है, ध्यान दीजिएगा। एक विभव हो गया, ये कार्य हो गया, ये आवेश हो गया। वर्क हमेशा जूल में होता है, आवेश हमेशा कूलम में होता है, और विभव हमेशा वोल्टेज में होता है। इकाई देखिए, विद्युत विद्युत विभव की इकाई वोल्ट होता है, जिसे V से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप बता ही दिए। अर्थात 1 वोल्ट वह विभव है जहां 1 कूलम आवेश को लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है। यानी ये देख लीजिए, विभवांतर, यानी दो पॉइंट के बीच के डिफरेंस के विभव को क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। इसी को बोलते हैं वोल्टेज, जिसको आप भी से लिखते हैं, बोलते हैं ना 12 वोल्ट है, चाहे बोलते हैं वोल्टेज कम हो गया है, पंखा स्लो चलने लगा, वोल्टेज ज्यादा हो गया है। ठीक है, बोलते हैं ना शॉर्ट सर्किट हो गया, वोल्टेज बढ़ गया इसलिए क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया मेरा बॉल। इस तरह की बात लोग बोलता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये बात सही होता है, तो इसी को वोल्टेज बोला जाता है। ठीक है, यही वोल्टेज जो आपको पढ़ना है। और दोनों का यूनिट सेम होता है और फॉर्मूला भी सेम होता है। देखिए परिभाषा क्या है, दो बिंदुओं के बीच में विभव में जो अंतर होता है उसे विभवांतर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो वोल्टेज होता है हमेशा दो पॉइंट के बीच में मेजर करते हैं हम। जैसे आप बोलते हैं ना कि 220 वोल्टेज है, तो 220 वोल्टेज बोलते कैसे हैं, जो मेरा पहला फेज जो होता है, जो सिंगल फेज होता है, ये क्या होता है, मेरा न्यूट्रल होता है, इसको एन से लिखते हैं। तो ये जो वोल्टेज होता है ये दोनों के बीच में होता है। तो दोनों के बीच में कितना वोल्टेज होता है, दोनों के बीच में 220 वोल्टेज होता है, इसीलिए बोलते हैं कि 220 वोल्टेज है। ठीक है ना, ये दोनों तारों के बीच में कितना होता है, 220 का वोल्टेज होता है। ध्यान दीजिएगा, यही वोल्टेज है। यही अंतर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए आवश्यक कार्य को दर्शाता है। समझ गए ना, यानी एक चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाने में जितना कार्य करना पड़ा, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाने में जो कार्य करना पड़ा चार्ज द्वारा, तो यही जो होता है दोनों बिंदुओं के बीच में क्या होता है, इसी को वोल्टेज बोलते हैं। फॉर्मूला सेम होता है क्या, W/Q, वर्क डन बाई चार्ज। ठीक है, यानी एक वोल्टेज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
W से मतलब जूल, Q से मतलब कूलम, यानी जूल पर कूलम, जो पहले बताए थे वही 1 वोल्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 जूल पर कूलम। यह वही सूत्र लागू होता है, यहाँ भी वही सूत्र लागू होता है, लेकिन दो बिंदुओं के बीच लिया जाता है। सरल शब्दों में विभव किसी एक बिंदु की स्थिति में, विभवांतर दो बिंदुओं का अंतर होता है। ध्यान दीजिएगा, विभव क्या होता है, कभी एक बिंदु के लिए मेजर करते हैं, विभवांतर क्या होगा, दो बिंदुओं के रिस्पेक्ट में हमेशा बात करते हैं। जो रियल वोल्टेज जो हम पढ़ते हैं करंट में, इलेक्ट्रिसिटी में, हमेशा दो बिंदुओं के बीच में ही बात करते हैं। देखिए अब वोल्ट की एसआई इकाई क्या होता है, तो बता दिए हैं। वोल्ट जो होता है यानी वोल्टेज का जो एसआई यूनिट क्या होता है, भी होता है। यानी वोल्ट से क्या लिखते हैं, वोल्ट या भी से रिप्रेजेंट करते हैं। बोलते हैं ना 12 वोल्ट 220 वोल्ट, तो यही वोल्ट है। एसआई यूनिट क्या है, विभवांतर का यानी वोल्टेज का, पोटेंशियल का क्या है, यूनिट है। वोल्ट विद्युत विभव तथा विभवांतर की एसआई इकाई है। इसे संक्षिप्त में भी में लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्या बोलते हैं, ये क्या है, मेरा प्लस है, ये क्या है, माइनस है। तो बैटरी आप जानते भी हैं, पहले देखे भी होंगे, ये क्या होता है, तो बोलते हैं 12 वोल्ट का बैटरी है। इसका मतलब क्या है, जो प्लस वाला है इसका 12 वोल्ट है, ये क्या है, 0 वोल्ट पे है, नेगेटिव न्यूट्रल है, तो ठीक है। इसीलिए दोनों बीच का डिफरेंस कितना होता है, 12 वोल्ट होता है, और यही बोलते हैं कि 12 वोल्ट का बैटरी है। ठीक है। एक वोल्ट की परिभाषा क्या है ये बता देते हैं। जब एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, तब उन दो बिंदुओं के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर होता है। समझ गए, 1 वोल्ट क्या होता है, 1 जूल कार्य करना पड़ा कब, जब एक कूलम को हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच में ले गए, क्या है, यही मेरा 1 वोल्ट है। 1 वोल्ट की परिभाषा को आप याद रखिएगा, 1 नंबर में कहीं पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। इसका अर्थ क्या है, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल बाई 1 कूलम, यही मतलब है। हम बता भी दिए यहाँ पे, मैं पहले ही बताया आपको। 1 वोल्ट क्या होता है, 1 जूल पर कूलम, अर्थात 1 कूलम आवेश को ले जाने में जितना कार्य करना पड़े वही वोल्ट को दर्शाता है। ठीक है, 1 कूलम चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाने में, या कितना भी कूलम चार्ज उसको वर्क नहीं पड़ता है, उसको हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तो ले गए, जितना कार्य करना पड़ा वही उस दोनों पॉइंटों के बीच से क्या होता है, वोल्टेज होता है। अब देखिए, आपको बताए थे हम धारा यानी करंट कैसे मापते हैं, तो आ मीटर से मापते हैं। आपको हम बता दिए हैं पहले भी, कैसे मापते हैं, आ मीटर, ए मीटर भी बोलते हैं, लेकिन जनरली इंग्लिश में आ मीटर ही बोला जाता है। तो आ मीटर से मापते हैं। अब लिखिएगा तो ए मीटर ही लिखिएगा, ऐसे क्या, ए मीटर। लेकिन आई यूज टू एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैं खुद क्या हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो इस चीज को मैं डिटेल में जानता हूँ। और गेट रैंकर भी हूँ मैं, गेट क्रैकर हूँ 3 बार का। तो मुझे इस चैप्टर बहुत अच्छे से आता है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मैं बहुत डेप्थ में जानता हूँ, लेकिन उतना चीज़ आपको हम नहीं पढ़ा सकता क्योंकि अगर सिलेबस में नहीं है। अभी समझिए कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम क्या होता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का मेन काम होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। जो आपको घर में इलेक्ट्रिसिटी आता है वो कहीं ना कहीं बनता है, ऐसे डायरेक्टली नहीं आता है आपके पास। इसके बारे में जानते नहीं, थोड़ा सा आपको हम रिव्यू देंगे इसके बारे में कि आप जाने। और दूसरा काम होता है कैसे ट्रांसमिट करके आपके घरों तक पहुँचाएं, ये दूसरा काम होता है इंजीनियर का। ठीक है, देखिए, तो आममीटर क्या है, यह ऐसा उपकरण है जो विद्युत धारा को मापता है। यानी विद्युत धारा को मेजर करने के लिए, जो करंट है कोई, या करंट में बोलिए किस, ये पंखा वाला जो करंट है, पंखा चल रहा है, इस तार में कितना करंट है, कैसे मेजर कीजिएगा, तो मेजर करने के लिए आपको आममीटर चाहिए। यानी इसको मल्टीमीटर आपको बताए हैं, तो मल्टी सब कुछ होता है मेजर। तो मल्टीमीटर वाला क्या कीजिए, उसको करंट वाला टैब में उसको खटकाइए, खटका को ले जाइए, और फिर जो दो जो उसका प्लग होता है उसको जोड़ दीजिए तार को काट के। एक प्लग को जो दो जो होता है, जो मल्टीमीटर का जो ई वाला जो है, जो ई वाला है, अपने तार को काटिए पंखा को, एक वो यहाँ से जोड़ दीजिए, फिर दूसरा वाला को यहाँ से जोड़ दीजिए। ठीक है, यानी जो आम मीटर आपके बीच में रहना चाहिए, यानी इसके थ्रू होके आपका करंट जाएगा क्या चीज में, पंखा में। फिर इसमें क्या दिखाएगा, इसमें उस तार का करंट दिखाएगा, सिंपल। ठीक है, देखिए, तो आमीटर क्या है, इसकी इकाई एम्पियर होती है, आमीटर की, यानी करंट जो मेजर करते हैं आमीटर से, इसकी इकाई एम्पियर होती है, बता दिए। इसे कैसे जोड़ते हैं, इसे सीरीज में जोड़ा जाता है। ध्यान दीजिएगा, सीरीज क्या होता है, देखिए, ये आपको आमीटर है, इससे क्या लिखते हैं, आमीटर, ऐसे एम्पियर भी होता है, तो जहां भी आपको ये कहीं दिख जाए क्या होता है, ये होता है आपका
आमीटर ये मेजर करता है करंट। देख रहे हैं सीरीज में है ये, मतलब इसी तार के बीच में इसको जोड़ दिए है ना, काट के तार को यहाँ से काटा गया होगा ए पॉइंट से और बी पॉइंट से, अब बीच में इसको जोड़ दिया गया होगा इस मल्टीमीटर जैसे चीज को, इस बीच में जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिखाएगा ये, यहाँ पे करंट दिखाएगा। तो इसी को सीरीज में बोलते हैं। पैरेलल मतलब क्या होता है, मानिए इसके अक्रॉस हमको निकालना है, तो पैरेलल मतलब कि यहाँ पे पैरेलल जोड़ दिए। सीरीज मतलब क्या हो गया, जस्ट उसके बीच का पार्ट बना दिए, यानी अलग कोई लाइन नहीं हुआ। लेकिन यहाँ देखिए पैरेलल में जोड़, यहाँ मानिए मानिए यहाँ ए डैश मान लीजिए, यहाँ बी डैश मान लीजिए, तो क्या हो गया, पैरेलल लाइन हो गया ना। यहाँ भी एक लाइन है और यहाँ भी एक लाइन है, पैरेलल है। सीरीज में से होगा, सीरीज में एक ही लाइन होगा, तो पैरेलल मतलब दो लाइन यहाँ और यहाँ। जानती है पैरेलल का मतलब क्या होता है, देखिए तो ये क्या है, यही मेरा आमीटर है, यानी ए मीटर जिसको बोलता है हिंदी में। क्या है मेरा, ए मीटर है, क्या मेजर करता है, करेंट मेजर करता है। हमेशा इसको सीरीज में जोड़ते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब कोई आपको ऐसे जोड़ दे, मान ले कि यहाँ बैटरी बना दो कुछ वोल्ट का है, अब यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या होता है आगे आपको बताएंगे, यहाँ कंफ्यूज होने का नीड नहीं है, समझिए कुछ रेजिस्टेंस यानी बल्ब है। अब कोई आ मीटर यहाँ जोड़ दे, आपको क्या लगता है सही है, ये सीरीज है नहीं। तो देखिए जहां जोड़ा है ई वाला बिंदु और बी में, यहाँ दो पैरेलल लाइन हो गया, तो ये पैरेलल में हो गया। तो आमीटर क्या चीज में जोड़ दिया, ये पैरेलल में जोड़ दिया। तो पैरेलल क्या होता है, पैरेलल में आमीटर नहीं होता है, तो ये कनेक्शन ही गलती है, ये मेरा करंट नहीं बताएगा। पैरेलल में क्या जोड़ते हैं, पैरेलल में वोल्ट मीटर जोड़ते हैं। तो यहाँ वोल्टेज है, यहाँ पे मान लीजिए आपका बल्ब है, यानी बाहर वाला सर्किट होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये मेरा अपना पंखा चल रहा है आराम से, पंखा का मान लीजिए यार क्या मेरा पंखा है, हमको वोल्टेज मेजर करना है दोनों पंखा के बीच में, कोई वस्तु के बीच में ही दो पॉइंट के बीच में मेजर करेंगे वोल्टेज। तो दोनों के बीच में हमको क्या वोल्टेज मेजर करना है, तो क्या करेंगे, तो इसमें सीरीज में नहीं, इसमें पैरेलल में जोड़ते हैं वोल्ट मीटर, ठीक है। तो यहाँ जो डिजिटल जो वोल्ट मीटर रहेगा, मल्टीमीटर क्या जाएगा बताएगा ये, इसको बोलते हैं वोल्ट मीटर, हिंदी में भी लिख देते हैं। तो क्या मेजर करता है, ये आपका वोल्टेज बताता है। क्या बताता है, वोल्टेज बताता है। वोल्टेज क्या चीज में, वोल्ट मीटर क्या चीज में ऐड करते हैं हम लोग, हमेशा पैरेलल में ऐड करते हैं, ये आपको ध्यान देना है। और ये पैरेलल में इसको हम नहीं जोड़ते हैं, किसको, मीटर को, देख रहे हैं क्रॉस मारे हैं तो नहीं जोड़ते हैं। आइए देख लेते हैं फिर वोल्टेज कैसे मापते हैं, तो वोल्ट मीटर से मापते हैं। ध्यान दीजिए वोल्ट मीटर क्या है, यह उपकरण विभवांतर को मापता है। तो ये मल्टीमीटर है, इसी में क्या होता है, इसी में वोल्ट मीटर होता है। मानिए कि पंखा के क्रॉस हमको क्या मेजर करना है, या बल्ब के क्रॉस हमको मेजर करना है, क्या है, बल्ब के क्रॉस कितना वोल्टेज है। तो जस्ट बल्ब के एगो इस साइड और एगो इस साइड जो तार है, समझ रहे हैं, प्लस माइनस, प्लस वाला जो तार है, एक माइनस वाला तार है, जो जाकर दोनों जाकर जुड़ गया है बल्ब में, वो दोनों पे सटा दीजिए खाली क्या, ई वाला जो इसका तार है, ई वाला जो प्लग है और ई वाला जो मीटर है, दोनों सटा दीजिए। इसमें क्या बता देगा, वोल्ट मीटर बता देगा। इसे देख लीजिए, मान लीजिए क्या है, ये आपका बल्ब है, तो देखो यहाँ पॉइंट ले लीजिए, ये यहाँ ले लीजिए। अब यहाँ पे जो ई वाला तार है रेड वाला, हम यहाँ लेकर सटा दीजिए, और ये वाला ब्लैक वाला कहाँ सटा दीजिए, यहाँ सटा दीजिए। तो ये क्या दिखाएगा, ये डिजिटल में वोल्ट मीटर दिखाएगा, यानी वोल्टेज दिखाएगा, समझ गए। तो यही आपका वोल्टेज होता है, ध्यान दीजिएगा। यही क्या है मेरा वोल्ट मीटर है, क्या मेजर करता है, वोल्टेज मेजर करता है, कैसे में, वोल्ट में। तो इसका विभवांतर हमेशा मेजर करता है। इसकी इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है, यानी 20 रिप्रेजेंट होता है। यह कैसे जुड़ता है, इसे हम पैरेलल में जोड़ा जाता है, इसे हमेशा हम लोग क्या में जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं। इसका मतलब यह है कि यह दो बिंदुओं के बीच जोड़कर उनके बीच विभवांतर को बताता है। अब कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। उदाहरण 11.2, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ता है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, कितना कार्य करना पड़ता है, डब्ल्यू पूछ रहा है। इसी इक्वेशन क्या होता है, बी इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू। आपको बी मालूम है, आपको क्यू मालूम है, डब्ल्यू निकल जाएगा।
आइए देख लेते हैं, अच्छा से इसको एक बार सोल्व कर देते हैं। दिया है क्या, विभवांतर यानी वोल्टेज। विभवांतर को क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट। ये वाला आवेश दिया हुआ है, यानी क्यू। कितने दिया है, 2 कूलम। कार्य पूछ रहा है, लिख ही दे रहे हैं एक बार। क्या है, निकालना है। अब हम जानते हैं क्या, बी इक्वल टू क्या होता है, W/Q। भी मेरा दिया हुआ है कितना, 12, Q 2 कूलम। ये हो जाएगा 12 वोल्ट इक्वल टू W/2 कूलम। तो 2 कूलम इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी 12 वोल्ट इंटू 2 कूलम इक्वल टू वाट। क्या हो जाएगा, 12 दूना 24 वोल्ट कूलम वाट। वोल्ट कूलम इक्वल टू W, यानी 24 वोल्ट कूलम इक्वल टू W। क्या हो जाएगा, ये जूल हो जाएगा। हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन क्या चीज में होता है, जूल में होता है। तो 24 जूल इक्वल टू W, यानी W इक्वल टू 24 जूल। लास्ट में अतः ऐड कर दीजिए। अतः 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ता है, 24 जूल कार्य करना पड़ता है। अब कुछ प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करते हैं। विभवांतर कौन बनाए रखता है, कोई चालक है, ये तार है आपका, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, बल्ब जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब विभवांतर इसमें कैसे रहता है, तो वो रहता है आपके बैटरी की वजह से। ये क्या है, 12 वोल्ट का बैटरी है। तभी तो इसी कारण तो इस पॉइंट पे भी, या इस पॉइंट पे क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 12 वोल्ट, यहाँ हो जाएगा 0 वोल्ट। तो इस दोनों के बीच में कितना दिखाएगा आपका, 12 वोल्ट दिखाएगा। ये चीज आप समझ नहीं पाइएगा अभी, लेकिन समझिए कि ये 12 वोल्ट है, तो डायरेक्ट तार जोड़े हैं यहाँ पे, डायरेक्ट तार यहाँ जोड़ दिए हैं, तो जो यहाँ पे जो वोल्टेज रहेगा, यही वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के क्रॉस भी रहेगा। ये रूल होता है। ये चीज आपको थोड़ा सा एडवांस से पढ़िएगा। ये चीज क्या हो गया, तो कौन जिम्मेवार होता है विभवांतर को मेजर करने के लिए, बैटरी या जनरेटर या इन्वर्टर, जो भी बोलिए आप। देखिए, उस युक्ति का नाम सेल है, यानी बैटरी है, जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। यह ऊर्जा का स्रोत होती है। बैटरी क्या ऊर्जा का स्रोत है, ऑब्वियस है। और विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने में मदद करती है। जो धारा यहाँ पे बह रहा है, कौन मदद कर रहा है, वोल्टेज, बैटरी कारण है। दूसरा देखिए, यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। इसका मतलब 1 कूलम को एक बिंदु से दूसरे बिंदु को ले जाने में कितना काम करना पड़ा है, 1 जूल। 1 वोल्ट का मतलब क्या होता है, आपको बताए भी हैं, 1 जूल पर कूलम, यानी 1 जूल/1 कूलम, यहाँ लिख दिए हैं। इसका तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर होने का अर्थ है कि प्रत्येक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल ऊर्जा की आवश्यकता होगी। दूसरा भी आपका उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। 6 वोल्ट यानी क्या दिया हुआ है आपका, वोल्टेज दिया हुआ है। हर एक कूलम, यानी 1 कूलम क्या दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है। आपसे W पूछ रहा है। आइए लिख देते हैं। 3 हल। दिया है क्या, विभवांतर। कैसे लिखते हैं, 20 से कितना दिया हुआ है, 6 वोल्ट। आवेश यानी चार्ज जिसको बोलते हैं, 1 कूलम, यानी हर कूलम को बोल रहा है, मतलब 1 कूलम का बात हो रहा है।
एक कूलम आवेश ऊर्जा दी जाती है, कितनी ऊर्जा दी जाती है, यानी कार्य पूछ रहा है। W इक्वल टू वाट। अब हम जानते हैं क्या, सेम क्वेश्चन है पहले जैसा, W/Q, इस तरह क्वेश्चन हम लोग बताए हुए हैं। B कितना है 6 वोल्ट, W निकालना है, Q कितना है 1 कूलम। यहाँ देखिए ई भाई साहब आके इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी 6 वोल्ट इंटू क्या हो जाएगा 1 कूलम इक्वल टू W, यानी 6 वोल्ट/कूलम इक्वल टू W, यानी वर्क डन, यानी कार्य। ये क्या आ जाएगा, ये वोल्ट कूलम को जूल भी बोलते हैं, तो जानते ही हैं आप। क्या आ जाएगा ये, जस्ट यहीं पे लिख देते हैं, यानी 6 जूल इक्वल टू W, यानी W इक्वल टू 6 जूल। तो कितना कार्य करना पड़ेगा, 6 जूल कार्य करना पड़ेगा। तो यही आपका आंसर है। देखते हैं आगे क्या है। विद्युत आरेख कंसेप्ट है एक, विद्युत परिपथ आरेख, यानी विद्युत परिपथ में जितना चीज आप यूज करते हैं, जैसे बैटरी हो गया, स्विच हो गया, बल्ब हो गया, रजिस्टर हो गया, इस सब चीज का एक क्या होता है, एक देखने के लिए, मेजर करने के लिए हमेशा बैटरी ला के तब दिखाएंगे नहीं, रजिस्टर ला के दिखाएंगे नहीं, बल्ब ला के दिखाएंगे नहीं, तो एक संकेत से रिप्रेजेंट करते हैं। जब बैटरी को ऐसे लिखते हैं तो क्या लिख दिया, ऐसे लिख दिया, मतलब क्या है, बैटरी है। क्या है ये, बैटरी है, यानी सेल है। इसी तरह से रजिस्टर को ऐसे लिखते हैं, रजिस्टर जानेंगे क्या होता है, लेकिन इसको ऐसे लिखते हैं। स्विच को कैसे लिखते हैं, बीच में डॉट हो गया तो क्या हो जाएगा, बंद हो गया, डॉट हट गया तो क्या हो गया, खुला स्विच हो गया, यानी जिसको स्विच ऑन ऑफ बोलते हैं। डॉट हो गया तो ऑन, यदि ऐसे है तो क्या हो गया, ये ऑफ स्विच है। क्या है, ऑफ है आपका स्विच, ये क्या है, ऑन है। इसी चीज को जानना, इसी चीज को प्रतीक बोलते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है, विद्युत सेल यानी बैटरी, क्या ऐसे लिखते हैं, आप जानते भी हैं, जो यहाँ बताए हैं। बैटरी अर्थात सेलों का संयोजन, यानी सीरीज क्रम में जोड़ना। बैटरी को हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं, बोलते हैं ना कि बैटरी को जोड़ दे साथ में। तो ऐसे एक बैटरी को जोड़ेंगे, फिर ऐसे जोड़ेंगे, फिर ऐसे जोड़ेंगे। मान लीजिए 6 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, ये 12 वोल्ट, तो पूरा कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़ दीजिए सीधा, 12 2 14 6, यानी 20 वोल्ट। तो इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज। खुली कुंजी का स्विच, खुली कुंजी यानी उसी को स्विच जब ओपन होता है तो ऐसे लिखते हैं, बंद को बीच में डॉट हो जाता है। तार संधि, जब तार जो होता है 3 गो तार एक जगह पे मिले तो क्या हो जाता है, यानी ई मेरा चला गया बल्ब के लिए, ठीक है, और ई मेरा आ गया क्या चीज के लिए, ई आ गया मेरा पंखा के लिए। पॉसिबल है ना। तो यहाँ जो पॉइंट होता है इसी को बोलते हैं संधि। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तार संधि, इंग्लिश में बोलते हैं क्या, कंजंक्शन, जंक्शन, सॉरी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इस संधि को, पॉइंट को बोलते हैं जंक्शन बोलते हैं। इसको भी आप याद रखिएगा। कुछ और पॉइंट भी है, देख लीजिए। बिना संधि के तार, यानी कोई तार ऐसे गया, कोई तार हम ऊपर से ला रहे हैं तो ऐसे निकाल देंगे, क्या मतलब क्रॉसिंग है, ये लोग एक दूसरे के पॉइंट कहीं पे टच नहीं कर रहा है। विद्युत बल्ब, या तो ऐसे लिख दीजिए या बल्ब लगा दीजिए। प्रतिरोधक यानी रजिस्टर जिसको बोलते हैं, प्रतिरोधक यानी रजिस्टर, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। परिवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक। प्रतिरोधी, परिवर्ती प्रतिरोधक मतलब परिवर्तित होने वाला प्रतिरोधक। जैसे मान लीजिए ऐसे है, क्या है, मान लीजिए कितना का है, 4 किलो ओम का है, तो हम यहाँ तक, यहाँ लगा दिए, यहाँ, और इसको बैटरी से जोड़ दिए। तो आपको क्या लग रहा है, 4 किलो पूरा यूज हो रहा है, नहीं। तो यहाँ से यहाँ मान लीजिए कितना है, 3 किलो ओम है, तो यहाँ हम 3 किलो ओम यूज कर रहे हैं रजिस्टर का, तो इसी को बोलते हैं परिवर्तित करने वाला। अब हम इसी को यदि मान लीजिए हम यहाँ लगा देते, तो अब मान लीजिए इतना क्या है, इतना मेरा 2 किलो ओम है, तो हम कितना यूज कर रहे हैं, इसका मतलब हम 2 किलो रजिस्टर का ही यूज कर रहे हैं। तो यही चीज हो गया। आमीटर बताते हैं, आमीटर को ए लिख रिप्रेजेंट करते हैं, वोल्ट मीटर को भी लिख रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही आगे हम लोग समझेंगे नेक्स्ट में। ये मेरा ट्रांसमिशन आपको बताएंगे हमें कैसे पावर जनरेट होता है, कैसे हमारे घरों तक पहुंचता है। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।